नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। कैसे हो, क्या हाल है दोस्तों? असत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर हम एक बार चर्चा करते हैं। सत्य की बात जहाँ हो तहाँ हम पहले ही आपको आ जाते हैं अपने ऑडियंस के साथ साझा करने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो विवादित बयान दिया है उसी पर हम कुछ बोलना चाहेंगे। यदि हमारा वीडियो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर सुन रहे हैं तो मौर्य जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, काहे हम जो है सारे मौर्य समाज को कलंकित करते हो। नेतागिरी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर के और आप उपहास का केंद्र बन जाएं और जिस पार्टी में रहें आप उसका भी उपहास कर दें। ये हमारे मौर्य जी की फितरत है क्या? चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे मौर्य जी की अपनी सोच है। तो आज हम मौर्य जी से कहना चाहेंगे कि मौर्य जी, जैसे आपने कहा कि हिंदू धर्म कोई नहीं है, तो भैया आप ध्यान दीजिए मौर्य जी कि आपने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, तो क्या हम ईसा मसीह वाले को माने वो धर्म ईसा मसीह धर्म है, ईसाई धर्म है? बताइए। जबकि प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा था कि भैया मैं राम जी का भक्त हूँ, उस परमपिता परमात्मा का प्रिय पुत्र हूँ, उस परमात्मा से प्रेम करो, राम जी से प्रेम करो। और बाकी ये जो राजा महाराजा ये कहते मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो गाजर मूली की भांति, कीट पतंगों की भांति न मरो न कटो। जैसे आज भी लोग कीड़े मकोड़ों की भांति तराई क्षेत्रों में और कहीं कहीं जीवन यापन करते हम देख रहे हैं। तो ईसा मसीह ने सीधे राम जी से कहा कि मैं परमात्मा का प्रिय पुत्र हूँ। मोहम्मद ने भी कहा कि मैं उस अल्लाह खुदा जो भगवान जो भी है उसका मैं बंदा हूँ। और गुरु गोविंद सिंह सिखों में भी कहा गया, गुरु जी ने कहा देखो मैं गुरु हूँ लेकिन भगवान नहीं हूँ, परमात्मा तो राम जी हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रकट हुए वही ब्रह्म। हम आज एक चुनौती छोड़ रहे हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, उनके लिए जो सनातन धर्म के वेद शास्त्र रामचरितमानस को नहीं मानते, उनके लिए ये चुनौती है कि आप जो है सनातन धर्म को नहीं मानते हो, कहते हो हम ये वेद शास्त्र ये कुछ नहीं मानते, हम कोई ग्रंथ नहीं मानते। तो ठीक है, आप कोई ग्रंथ मत मानिए, आप संस्कारों पर तो चलेंगे। और संस्कार कहाँ से मिले बताओ? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि हिंदू धर्म ही नहीं है, तो हम यही उनको बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर हम लोग मानते हैं हम हिंदू हैं, समझ रहे हो? और जो हमारे राम जी को मानेगा वो हिंदू, जो भगवान श्री कृष्ण को मानेगा वो हिंदू, जो सूर्य को, चंद्र को, धरती को, जो धरती पर 5 बार 10 बार 20 बार जो शीश झुकाएगा वो हिंदू। ये हिंदुस्तान हिंदुओं का ही ये है देश, जहाँ धरती माता को, एक मिट्टी के लोंदे को, एक मिट्टी के एक गोल गेंद को, चंद्रमा से देखो ये गोल गेंद ही नजर आएगा, हम लोग माता कह करके पूजते हैं। ये हिंदुत्व की निशानी, हिंदू राष्ट्र की निशानी। आप कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे। हिंदू का मतलब होता है धर्म करना, हिंदू का मतलब होता है सत्यम शिवम सुंदरम, हिंदू का मतलब होता है हिंद, हिंदुस्तान, हरि, हरि के जन, हरिजन, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी हिंदू राष्ट्र के अंदर हैं। हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र के अंदर भी
कुछ चारों धर्म है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आराम से रहते हैं। ये है हिंदू राष्ट्र जहाँ सारे धर्म अपनी अपनी जगह पर अपना अपना भगवान का ध्यान करते हैं। तुम्हारा संविधान नहीं है, ये संविधान तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिख दिया संविधान। ये हिंदू राष्ट्र 70 साल से चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आँख खोलकर देखिए, नए संसद का निर्माण हो करके उसमें संधौल भी स्थापित हो चुका है और तुम घंटा ही हिलाते रहे। बताइए, अब घंटा ज़्यादा मत हिलाओ, अब थोड़ा मंदिर के अंदर भी जा कर के शिवलिंग को भी थोड़ा मक्खन लगाओ और बढ़िया पहले मक्खन लगाओ, भोलेनाथ को कल्याण होगा। हिंदू राष्ट्र में ही शिवलिंग की स्थापना, शिव की जय जयकार हिंदू राष्ट्र में ही गली गली कूचे से ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट प्रभु क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, जो ना ध्यावे तो फल ना पावे। वही हाल है, जो मेहनत करेगा, जो कर्म करेगा, पैसे लाएगा वो फल खाएगा। जो बैठा रहेगा आलस बन करके वो टुकुर टुकुर हर चीज को देखता रहेगा, तो वो उस धरती का भोग नहीं भोग पाएगा। मौर्य जी, हमारे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र में किसी जीव की हत्या नहीं होती। हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर नदियों को भी माता कहा जाता है। हमारे हिंदू राष्ट्र के अंदर मौर्य जी 70 साल से पत्थरों को भी भगवान कहते हैं। 70 साल से ही मौर्य जी, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग दिल खोल करके जय जय श्री राम, जय जय सीताराम कह सकते हैं। उसके पहले नहीं कह सकते थे। था हिंदू राष्ट्र है, रहेगा, हमेशा रहेगा और हमेशा है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। किसी हीरे पर कोई काला बोरखा डाल दे तो वो हीरा मट्टी नहीं बन जाता। तो 4 दिन बाद उस हीरे के ऊपर से कोई जौहरी आएगा, काला कपड़ा हटाएगा। आज जौहरी आ गया, उसकी स्थापना कर दिया। उसके नियमों पर तो पहले ही चल रहे थे, अब वो नियम उस संविधान से पारित हुआ करेंगे। और यही है हिंदू राष्ट्र की पहचान। बड़ी बारीकी से समझो मेरे लाल, जो हिंदुस्तान कहते हैं, हम नहीं होने देंगे इसको हिंदुस्तान। तो मेरे लाल, इस साधु ने भीख मांगा, उस साधु ने दिया। ये खुराक हिंदुस्तान में ही चला करती है, जो आज तक जन्म जन्मांतर तक न राजा और न कोई देश पूरे परिवार को भोजन दे पाया है। आज हिंदुस्तान के अंदर एक गुरुमुखी के कहने पर एक गुरुमुखी ने वहाँ मोहर लगाया और तीसरे गुरुमुखी ने वितरण चालू कर दिया। ये है हिंदू राष्ट्र। तुम्हारे संविधान ने जो कहते हो हमारा संविधान है। तुम्हारे दिमाग ने तो आज तक पुजारी को 2 रुपए की सहायता नहीं कर पाया, जबकि हमने तुम्हारे करोड़ों लोगों को, संविधान मानने वालों को, सालों को सबको रोटी भीख मांग मांग करके हमने खिलाया। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये हिंदू राष्ट्र, तुम क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? तुम हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र को रोक सको? मौर्य जी, अपने चमचों से भी कह दीजिए, ये हिंदू राष्ट्र ये कदम से कदम बढ़ा के चल रहा है, चलता रहेगा। कितने ही लोग इसकी टांग पकड़ कर खींचे, वो खींचते चले जाएंगे, मगर शिकारी नहीं पीछे मुड़कर देखने वाला है, वो शिकार करता हुआ जा रहा है।
तो मेरे दोस्तों, मेरे मौर्य जी भैया, ये हिंदू राष्ट्र ही है। और ये यहाँ जो है, जो तुम कहते हिंदू को धर्म नहीं है, तो इस्लाम धर्म जैसे है, सुनिया कटाया, अलग एक इस्लाम बना लिया। ऐसे ही जो अलग अलग हो गए धर्म, ऐसे हमारा भी एक हिंदू धर्म सनातन धर्म है, जहाँ बहू बेटियों की इज्जत को ढका जाता है। बहू बेटियों का माता बहन बहू बेटी कह के उनको सम्मान दिया जाता है। जहाँ पर हमारी बहू बेटियों को बता रहा हूँ, वो बस की सीट समझते हैं, एक गया दूसरा बैठा, एक गया दूसरा बैठा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मौर्य जी, हम लोग हिंदू राष्ट्र के हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम लोग किसी की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं खींचते। हम लोग जो आधा कहते हैं, हम अपने नियम पर ही रहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र के नियम हैं। और अगर ये हिंदू राष्ट्र के नियम ना होते तो फिर क्या है? तुमने अपनी संपत्ति भी ले ली, ऊपर से गए भी नहीं। अब क्या है, तुम जो जिस लायक हो तो फिर वही चालू करेंगे। तो हमने चालू नहीं किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र के अंदर हैं। हम सहमत हैं, हम अपने दिल पर दर्द ले सकते हैं, परंतु हम तुमको दर्द नहीं दे सकते। ये हिंदू की निशानी है, ये हिंदू राष्ट्र की निशानी है। हमारे हिंदुओं ने, हमारे हिंदुस्तान के वीरों ने अपनी जांघ को काट दिया, अपनी औरत बेच दिया, अपना लड़का बेच दिया, खुद बिक गए, अपने पुत्र को चीर कर खिला दिया। ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र की निशानी है। मौर्य जी, आपने कुछ पढ़ा नहीं है शायद। मौर्य जी, आप ऐसे शब्दों को बोल करके अपने जो है हिंदू होने का आप जो है गौरव ये खो रहे हैं। हिंदुस्तान के गौरव को आप अपमानित कर रहे हैं। आपके लिए ही रामायण में सुंदर सी चौपाई है कि आप पहले कहाँ थे? आप इतने कीमती होते हुए भी आप ऐसे अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो आपके लिए एक चौपाई रामायण में लिखी है, ढोल गंवार सुदा पशुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। आप बड़े महान हैं हमारे लिए, लेकिन अगर सुदईपना करोगे तो फिर भाई गड़बड़ है। आप महान हमारे लिए बड़े कीमती हैं आप, लेकिन आप अगर जिस जगह पर बैठे हो, अगर उस जगह को गंदा करोगे तो बात गलत है। वो भी बच्चा भगवान का ही भगत है, माना कि वो इस समय देश की सेवा नहीं करता है तो वो भी महान है, ऐसा नहीं। वो भी अखिलेश यादव, उसकी भी बड़ी महानता है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ, ये बात नहीं। मैं जरूर योगी सरकार के साथ जितना हमने काम किया है, इतना काम अन्य पिछली सरकार के साथ करता तो शायद हमारा सम्मान फूलों से होता। लेकिन आज योगी जी के साथ जितना हमने काम किया, जिसका कोई वही नहीं है, अपमान के सिवा कुछ नहीं है। कोई एक ढेले का फायदा नहीं हुआ हमारा। हर आदमी स्वार्थ के लिए करता है। हमने अपनी तपस्या किया, जलते हुए लोगों को बचाया, करोड़ों को मरने से बचाया, तो क्या हमारा अधिकार नहीं? एक मुट्ठी राशन या 1 रुपया हमें सरकार दे, इसका हक नहीं? अरबों खरबों उसको लुटाया जा रहा है। जो भूखा मर रहा है उसके आगे सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है। घर में झांक करके ये नहीं देखा कि तुम भूखे पड़ रहे हो या अघाने पड़े, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं या सुखी हैं। लेकिन सीमेंटेड रोड बनना जरूरी है। रोड के ऊपर जहाँ ना तो नाली है और ना वो सड़क है, सिर्फ किताब पर बन रही है। सारी देश लूटकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमारे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो मेरे भैया मौर्य जी, थोड़ा इस पर बात करो। देश का राजस्व घट रहा है, समस्या जैसे कि तैसी खड़ी है, तो इस पर विचार करिए ना महाराज जी। काहे खामखा हमारे लोगों को लकड़ी करते हो? संत समाज खड़ा हो गया तो तुम भाग लोगे। इसलिए अभी समय नहीं है। हमारे धर्म सनातन धर्म को आप कोई भी नेता नौटंकी अपनी राजनीति में ना लाए। इनके साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, और हिंदू राष्ट्र की जय। और हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदुओं से ही हिंदू ही पैदा होते हैं और बाद में सुनिया कटाकर बन जाते हैं। बाद में वो अलग वो ईसाई बन जाते हैं। पहले मैं हिंदू ही पैदा करता हूँ।
तुम्हारे में क्षमता अगर है धर्म परिवर्तन तो पैदा करने के बाद में कर लिया, लेकिन तुम्हारे में अगर क्षमता है तो आप सुनिया कटा या मुड़ घटा पैदा करके दिखाओ, चलेंगे। और हम तुमको कंकड़ में पत्थरों में शंकर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे तुमको सनातन धर्म की सच्चाई क्या है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। अगले पायदान पर आते हैं, जो भी हमारे महापुरुष गलतियां करते हैं उनको सुधारने के लिए फिर से आपके दरबार में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, श्री राम।